और बिरला सभागार में रोजगार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। इस अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। पेपर लीक पर मुख्यमंत्री ने करारा प्रहार एक बार फिर से किया है। कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने कैसे काम किया था, 2 को पकड़ते हैं 4 और आ जाते हैं। जांच प्रक्रिया चल रही है, चिंता ना करें। एक बार फिर से मुख्यमंत्री की तरफ से उन सभी को आश्वस्त किया गया है जो पेपर लीक की वजह से प्रभावित हुए थे अभ्यर्थी। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा है कि मछलियां पकड़ी है, मगरमच्छों को भी पकड़ेंगे। कुछ मगरमच्छ हाथ आ गए हैं, आगे भी आएंगे। आप निश्चित रहिए, आप मेहनत करते रहिए, अभी और वैकेंसी आएंगी। आपके सपने चूर नहीं होने दिए जाएंगे। राजस्थान में हर कंट्री का भाषाई विद्यालय खोला जाएगा। युवा हर भाषा सीखकर दुनिया भर में काम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है। प्रदेश में युवाओं के हितों की हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के साथ जो अन्याय किया, उसके दोषी व्यक्तियों के भी खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन स्थिति ये हो रही है कि 2 को पकड़ते हैं, 4 और आ जाते हैं। क्या स्थिति हो रही है? सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने किस तरह से काम किया था? मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया है, उन युवा भाई और बहनों के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। हमारे ये लोग कहते हैं अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, चिंता मत करिए। विधानसभा में मेरे से कह रहे आपने अभी तो मछलियां पकड़ी हैं, ये मगरमच्छ को कब पकड़ोगे? अब आप धीरे धीरे देख रहे हो ना, मगरमच्छ की तरफ भी बढ़ रहे हैं। वो मगरमच्छ भी हाथ आ गए हैं, आगे भी मगरमच्छ अगर देखते चलना आप। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान की पीड़ा में जानता हूं, उस गरीब की पीड़ा में जानता हूं कि गरीब अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को किस तरह से पढ़ाता है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से पूर्ववर्ती सरकार के कार्यशैली को भी हालांकि सवालों के घेरे में लिया, तो वहीं अपना भी पूरी तरीके से जो मंशा मुख्यमंत्री की रही है वो भी उन्होंने साफ कर दी है कि आगे भी कार्रवाई होती रहेंगी। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी फोनलाइन पर है। ऐश्वर्य, कुल मिलाकर 2 टूक मुख्यमंत्री की तरफ से एक बार फिर से कह दिया गया है कि मछलियां हम पकड़ रहे हैं, मगरमच्छ भी अभी और भी गिरफ्त में आना बाकी है। रामूराम रायका के बाद ये हम मानकर चल रहे हैं कि आगे और भी बड़ी गिरफ्तारियां इन मामलों में देखने को मिल सकती है। देखिए, मुख्यमंत्री जो है उनका फोकस इसी चीज को लेकर है कि पेपर लीक का जो पूरा प्रकरण है, उस पूरे प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो उनका जो इस बार का आज का जो इशारा है, मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो आरपीएससी के सदस्य पिछले दिनों पकड़ में आए हैं, वो मगरमच्छ की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन अब दूसरे मगरमच्छ बड़े कौन होंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये बड़ा सियासी इशारा है। अब इस पूरी फहरिस्त में अब किसका नंबर आएगा और आगे क्या होगा, इस चीज को लेकर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सियासी इशारा मुख्यमंत्री ने किया है और साथ में ही उन्होंने भाषाई विद्यालयों की जो बात की है अपने भाषणों में कि विभिन्न भाषाओं के विद्यालय खुलेंगे। ये एक अच्छा मैसेज है युवाओं के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि कई देशों में अंग्रेजी ही बोली जाती हो, अन्य भाषाएं भी है। उनमें भले ही चाइनीज जैसी कठिन भाषा हो या फिर फ्रेंच और जर्मन, और ये भाषाएं तो सामान्य तौर पर इनके कई विद्यालय होते हैं, लोग सीख लेते हैं। लेकिन कई बड़ी क्लिष्ट भाषाएं हैं, जापानी है या फिर और दूसरे देशों की भाषाएं हैं जिन्हें सीखना आवश्यक होता है। कई बार काम भी आती है, तो भाषा के तौर पर भी काम आती है और संवाद के लिए भी बहुत काम आती है। उदाहरण के तौर पर बालोतरा की एक बच्ची थी बाड़मेर की, उसने जब मुख्यमंत्री दक्षिण कोरिया गए थे तो दोनों भाषाओं में संवाहक का कार्य किया था और मुख्यमंत्री भी उस बालिका को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उस बालिका की तारीफ की। ऐसे ही जयपुर की भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जयपुर शहर की अध्यक्ष रही हैं, उनकी पुत्री जो है वो जापान में जापानी भाषा के भाष्य का कार्य कर रही थी। तो ये 2 दृष्टांत जब उन्हें दिखे तो उन्हें लगा कि भाषाई विद्यालयों को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। जी,
बिल्कुल ऐश्वर्या, और कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए भी मुख्यमंत्री ने एक बूस्टर डोज के तौर पर एक काम किया है अपने शब्दों के माध्यम से कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई होंगी, आप निश्चित तौर पर अपनी तैयारी करती रहिए क्योंकि आगे आने वाले समय में भर्तियां और भी आने वाली हैं। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।